हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जो हमने 23 सर्कल कर लिए थे, उससे आगे जो पार्ट रहता है वो पढ़ेंगे। तो 23 सर्कल के बाद में हमारे पास है क्या है, एक है बेस सर्किल। क्या है, एक बेस सर्किल है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम एपीएस। क्या बोल सकते हैं, एपीएस, यानी कि ए से मतलब आर्मी पोस्टल सर्विस। हमारे 23 सर्कल और एक बेस सर्किल होता है। 23 सर्कल हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे बेस सर्किल के बारे में, यानी कि एपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये दो जगह पर है। कितने जगह पर है, दो पर। कौन कौन से, एक तो है 56 एपीओ है, आर्मी पोस्ट ऑफिस एपीओ। एक है हमारे, ये तो एक हो गया, और दूसरा है 99 एपीओ। तो यहाँ पर काफ़ी प्रश्न आपके बन सकते हैं। 99 एपीओ कहाँ पर है, 56 एपीओ कहाँ पर है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 56 एपीओ कहाँ पर है, 99 एपीओ कहाँ पर है। 56 का आंकड़ा आ गया, 56 का क्या आ गया आंकड़ा, या 56 इंच का आप सीना देखते हो सुनते हो, तो 56 इंच का सीना आंकड़ा, जब 56 इंच का नाम आ जाए तो हमारी जो राजधानी है वो क्या है, न्यू दिल्ली। क्या है, न्यू दिल्ली। अगर 99 का नाम आ जाए, 99 का आंकड़ा किसके साथ है, 99 का आंकड़ा किसके साथ है, कोलकाता। कोलकाता क्या है, कोलकाता। याद हो गए होंगे। 56 इंच की हम पढ़ते हैं, 56 इंच का सीना, ये वो, तो 56 इंच का न्यू दिल्ली राजधानी है। हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और 99 का आंकड़ा चुनाव में आपने देखा था, कहाँ पर था, कोलकाता के अंदर था। अगर आपसे पूछ ले 56 एपीओ का पिन कोड, आपसे पूछ ले, क्या बताना है आपको, 900056। अगर आपसे पूछ ले 99 एपीओ का पिन कोड 900099, ये पिन कोड है। तो 23 बेस हमारे 23 सर्किल है और एक बेस सर्किल है। एक बेस सर्किल के अंदर दो जगह पर है, कौन कौन से, एक है न्यू दिल्ली, एक है हमारे कोलकाता। न्यू दिल्ली के अंदर है हमारे 56 एपीओ और कोलकाता 99 एपीओ का जो कार्यभार संभालता है। और इसका पिन कोड आपसे पूछे 900056 और इसका पिन कोड आपसे पूछे 99 का 900099। और जो बेस सर्किल होते हैं उसे एपीएस भी बोलते हैं, आर्मी पोस्टल सर्विस, और इनकी वैकेंसी भी डेपुटेशन पर निकलती रहती है। मैंने एक वीडियो उसकी बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं कैसे आपको डेपुटेशन पे वहाँ पर जाना होगा। जल्द ही हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी लेके आएंगे। तो इसके आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा जो और पार्ट बच जाता है, तो क्या पार्ट बच जाता है, तो देखते हैं आगे का पार्ट। आगे का पार्ट देखते हैं। हमने बेस सर्किल के बारे में हमने पढ़ लिया है। सर्किल के बाद में हम देखेंगे, उसके बाद में सर्किल सबसे पहले हमने पढ़े थे 23 पढ़े, कितने 23, और एक था बेस सर्किल एपीएस, ये पढ़ लिया। उसके बाद हम देखेंगे सर्किल के बाद में आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब डिवाइड नहीं है, यहाँ पर मंडल बोलते हैं डिवीजन को। डिवीजन का जो इसका प्रधान होता है, मैंने आपको बता दिया था, सीपीएमजी होता है। डिवीजन है उसका प्रधान कौन होता है, लेकिन डिवीजन से पहले भी एक क्या होता है वो भी आपको बताना है, वो होता है रीजन। क्या होता है, रीजन। रीजनल ऑफिस भी बोल सकते हैं, यानी कि सर्कल से और डिवीजन के बीच में एक, अगर हम क्रम में पढ़ें तो सर्कल फिर क्या आएगा, रीजन आएगा। क्या आएगा, रीजन आएगा।
फिर उसके बाद में आएगा हमारे, आपको इसके प्रधान के बारे में बताना है, इसका मुखिया कौन होता है, इसको रीजन को कौन संभालता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें और आपको बताना है डिवीजन को कौन संभालता है। उसके बाद में आएगा सब डिवीजन। रीजन की संख्या भी आपको लिखनी है, यहां पर आपको लिखनी है संख्या, कितनी संख्या है। यहां पर अगर आपको डिवीजन की संख्या पता है तो आप पता कर सकते हो, मैंने बताया भी था। ये है 446 और जो ये आंकड़े मैं बता रहा हूं 2021 मार्च 2021 के अनुसार बता रहा हूं। डिवीजन 446 है, रीजन है 9 और सब डिवीजन आपको लिए क्वेश्चन है। सब डिवीजन कितने हैं अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। उसके अलावा हमारे इसके प्रधान के बारे में बात करें, इसका होता है CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। यहाँ पर होता है PMG, पोस्ट मास्टर जनरल। यहाँ पर होता है हमारा SP या SSP, सुप्रिटेंडेंट या सीनियर सुप्रिटेंडेंट। उसके बाद में सब डिवीजन IP या SDI, IP या SDI या ASP या ASP। ये हमने आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको पता है, नहीं पता तो मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर सब डिवीजन आपको बताने हैं कितने हैं। सर्कल पढ़ लिए, रीजन के बारे में पढ़ लिया, डिवीजन पढ़ लिए, सब डिवीजन पढ़ लिए। उसके बाद में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पोस्ट ऑफिस का कंट्रोल। कंट्रोल से मतलब है जो हमारा नियंत्रण है पोस्ट ऑफिस का, कौन संभालता है, कैसे होता है, वो भी हम अब पढ़ेंगे। लेकिन आपको थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ख़राब है, फिर भी हम आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले हम PO गाइड पार्ट फर्स्ट से शुरू करेंगे। क्लास नंबर 1 इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। तो हमारा है PO गाइड पार्ट फर्स्ट। इससे आते हैं क्वेश्चन 10। कितने आते हैं? 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 क्वेश्चन आते हैं, हमें 10 में से 10 ठीक करने हैं। उसके लिए आपको रेगुलर क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और साथ साथ में आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, जिससे आपको नोट्स बनाने होंगे। और आपके जो परीक्षा के अंदर आपके बहुमूल्य जड़ी बूटी मान सकते हो आप, जो मैं करवा रहा हूँ, फिर भी आपका कोई बच जाता है तो आप हमें बता देना। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्लास 1 है हमारा, क्लास फर्स्ट है, वो है कंट्रोल। कंट्रोल से मतलब है जो कंट्रोल है इसका नियंत्रण है, वो कैसे होता है। तो कंट्रोल हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं कंट्रोल को। एक तो होता है प्रशासनिक, एक होता है जो पोस्टल होता है, उसका सर्विस बोर्ड होता है, उसके तहत भी हम बांट सकते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और एक पोस्टल सर्विस बोर्ड के तहत भी हम बांट सकते हैं। तो कंट्रोल या नियंत्रण जो हमारा संचालन है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या पोस्टल सर्विस बोर्ड। हिंदी वालों को मैं साथ साथ में बता रहा हूँ, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, आपको दोबारा से अलग से बता देंगे। तो इसके अंदर हम देखें तो हमारा कंट्रोल है DG, एक होता है सेक्रेटरी। तो यहाँ पर आपको कमेंट बताना है, जो आर्मी हमारे जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर DG कौन है और सेक्रेटरी कौन है। आपके लिए क्वेश्चन है DG कौन है और सेक्रेटरी कौन है। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, कमेंट आपको करने हैं। सेक्रेटरी मैं बता दूं आपको है PK बिसोई जी और DG है आपके विनीत पांडे। सेक्रेटरी है आपके PK बिसोई जी और आपके DG है विनीत पांडे। तो सेक्रेटरी PK बिसोई और DG है विनीत पांडे। ठीक है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है PSB। इसके अलावा
इसके अलावा देखते हैं हम पोस्टल सर्विस बोर्ड। पीएसबी का पोस्टल सर्विस बोर्ड होता है, इसको हम अपेक्स बॉडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपेक्स बॉडी, अपेक्स बॉडी मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। पीएसबी होता है पोस्टल सर्विस बोर्ड। इसके अंदर होते हैं हमारे कौन कौन होते हैं? एक तो होते हैं सेक्रेटरी, एक होता है हमारे डीजी, एक होता है हमारे एडीजी, और होते हैं 6 मेंबर। तो जो सेक्रेटरी है, डीजी है, एडीजी है, और जो हमारे 6 मेंबर हैं, वो अगर आपको पता है तो आप हमें बता सकते हैं कि 6 मेंबर कौन कौन से हैं। अगर नहीं पता तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, अगर जिन्होंने नोट नहीं किया तो वो साथ साथ में नोट करते रहें। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब 6 मेंबर कौन कौन से हमारे यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बता दूं, क्लास 1 है, कंट्रोल पढ़ रहे हैं। कंट्रोल के अंदर 2 प्रकार के, एडमिन और पीएसबी। एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर डीजी विनीत पांडे जी, सेक्रेटरी पीके बिसोई जी, और आपके पीएसबी पोस्टल सर्विस बोर्ड ये होता है आपके अपेक्स बॉडी मैनेजमेंट के तहत। और इसका जो कौन कौन से इसके अंदर संभालते हैं, सेक्रेटरी होता है, डीजी होता है, एडीजी होता है, 6 मेंबर होते हैं। तो इसके बाद में जो इसका जो मैटर रहता है वो रहता है हमारा, क्या रहता है, जो 6 मेंबर होते हैं वो पढ़ेंगे। और आज थोड़ा सा मौसम खराब, इसलिए जो बोर्ड पे आपके स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 मेंबर पढ़ेंगे और आपको इसके लिए क्वेश्चन भी देंगे। और जो कंट्रोल है, हमें जो डिपार्टमेंट का वो पता होना चाहिए। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो आप बता देना। तो बादल हो चुके हैं, लाइट है नहीं, फिर भी आपकी क्लास रेगुलर चल रही है। तो ओटीपी आपको याद रखना है। सबसे पहले मेंबर बनाने के लिए क्या भेजना होगा? ओटीपी। क्या भेजना होगा? ओटीपी। उसके बाद में बीपीपी, ओटीपी, बीपीपी, ओटीपी, बीबीपी। तो ओटीपी से आपको बताना है क्या होता है। ओ से क्या होगा, टी से क्या होगा, पी से क्या होगा, बी से क्या होगा, पी से क्या होगा? ऑपरेशन, टेक्नोलॉजी, प्लानिंग, बैंकिंग, बीपीपी बैंकिंग, पीएलआई, आरपीएलआई। पी से, यहाँ पर पी है, इस पी का आपको अर्थ बताना है। पीएलआई आरपीएलआई हो गया, आपके बैंकिंग हो गया, और एक पी और बच गया, उसका आपको बताना है। देखो, एक प्लानिंग आ गया और एक पीएलआई आरपीएलआई आ गया। एक होता है बिल्कुल पी होता है लास्ट वाला, क्या है? पर्सनल। क्या है? पर्सनल। नहीं पता तो कोई बात नहीं है। और आपके लिए आज के क्वेश्चन क्या रहेंगे? ऑपरेशन को कौन संभालता है, टेक्नोलॉजी को कौन संभालता है, प्लानिंग को कौन संभालता है, बैंकिंग को कौन संभालता है, पीएलआई को कौन संभालता है, पर्सनल को कौन संभालता है। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये पूछे नहीं जाएंगे, आपको बस ये पूछे जाएंगे 6 मेंबर कौन कौन से है, क्या टेक्नोलॉजी इसका पार्ट है या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे सभी एक एक, क्योंकि अब थोड़ा सा मौसम खराब है और बोर्ड पे भी आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे। और ये जो हमारे पास जो इसके ऑपरेशन के कौन होते हैं, कुछ अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको करवा देंगे। जैसे समिता कुमार जी है, चार्ल्स लोबो है, एस के शर्मा है, आलोक शर्मा है, अलग अलग जो आपके यहाँ पर मेंबर्स हैं वो अलग अलग। इसका आलोक शर्मा, इसका चार्ल्स लोबो, टेक्नोलॉजी का एस के, तो अलग अलग जो है वो आपको बताने हैं।
तो आप इनको कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आपके लिए 6 क्वेश्चन हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछे जाते। अगर आपसे पूछेंगे ऑपरेशन है जो हमारे कंट्रोल का पार्ट है या नहीं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि मौसम ख़राब है, आपको मैं भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा और बोर्ड पे भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे, बाहर बरसात हो रही है। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का फिर भी कोई डाउट रहता है तो डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल इसी कड़ी में आगे। तो आज करते हैं यहीं पर क्लास फिनिश। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।